टेंथ क्लास बेटे हमने पोएम शुरू की थी उस दिन रजिया द टाइग्रेस। उसका 2 स्टैंजे हमने कर लिए थे बेटे। आज 4 स्टैंजेस भी हमने कर लिए थे। आज है नेक्स्ट स्टैंजा। देखे बेटे, डियर हैडंट स्निफ्ड दैट थिक एंड मस्टी स्मेल ऑफ हिज विच पीपल डब्ड एज टाइगर सेंट। स्निफ्ड होता है बेटे नाक से सूंघा, ठीक है। मस्टी होता है सीली, सीली और बासी जो होती है, ठीक है बेटे। और आगे देखो, डब्ड मतलब होता है नाम देते थे। कहते हैं कि जो हिरणों के झुंड थे उस सीली और थिक मतलब घनी, घनी और मस्टी मतलब सीली बासी गंध को सूंघ नहीं पाए थे, जिसे लोग किसका नाम देते थे? बाघ गंध मतलब शेर की जो खुशबू है उसका नाम देते थे, टाइगर सेंट का नाम देते थे। मतलब उनको पता ही नहीं चला। ही गॉट द स्टैग। स्टैग मतलब क्या है बेटे? हिरन, बारहसिंगा जिसे हम बोलते हैं। वो उसके ऊपर झपट पड़ा। कौन झपट पड़ा? जो था रजिया का हस्बैंड। क्या नाम था उसका? शेरू, ठीक है। वो उसके ऊपर झपट पड़ा। हिज क्ला, क्ला मतलब है उसका पंजा जो है। हिज क्ला फेल लाइक अ जैंट क्लब, एक भारी गदा। जैंट मतलब होता है बहुत भारी, राक्षस का जैसे होता है। मतलब उसका पंजा उसके ऊपर एक बहुत भारी चीज़ की तरह गिरा। और नेक एंड एंटलर मतलब उसके किसके इसके ऊपर गिरा है वो जो है उसका पंजा। नेक मतलब गर्दन के ऊपर भी, और एंटलर होता है बेटा सींग होता है। बारहसिंगे के सींग को बोलते हैं हम एंटलर। उसने दोनों ही क्रश्ड कर दिए। बोथ वर क्रश्ड। क्रश्ड मतलब कुचले जाना, ठीक है। नाउ शेरूज गोन, लेकिन अब तो शेरू जो है वो चला गया है। नॉट एनी मोर, अब डू पीपल फियर हिज ड्रेडेड स्पोर। अब जो लोग हैं, ड्रेडेड मतलब उसको डरा, दूसरों को डरा देने वाली उसकी जो खुशबू थी वो अब नहीं है। अब लोग उससे डरते भी नहीं हैं। पग मार्क्ड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और ना ही बेटे जंगल की धरती पर पग मार्क्ड मतलब उसके पंजों के निशान भी दिखाई नहीं देते। मतलब शेरू अब नहीं है। तो इस स्टैंजे में हमने देखो दोनों स्टैंजेस में क्या पढ़ा है कि उसकी सुगंध को नहीं सूंघ पाते थे, क्योंकि वो मैंने आपको पिछले स्टैंजे में बताया था कि वो कैसे चलता था। जो था घुमावदार रास्ता लेता था, दुबकते हुए और रेंगते हुए, क्रॉल करता हुआ सर्कुलर रूट से जाता था, ताकि जो हिरन है उसकी सुगंध का उनको पता ना चल सके, और जब वो अटैक करे तो वो अपने आप को बचा नहीं सके। आगे देखे बेटे थर्ड स्टैंजा। ग्रीफ एंड फियर स्टार्ट कंपीटिंग इन रजियाज हार्ट। रजिया के दिल में दुख और भय, ग्रीफ मतलब दुख और फियर मतलब डर का अंतर्द्वंद मतलब होने लगता है। विद शेरू गोन, अब जब शेरू चला गया है। विल द हयानास हाउंड हर कब्स, तो क्या लक्कड़ बग्गे जो हैं उसके बच्चों को शिकारी कुत्तों की तरह नहीं मार देंगे। कैन शी लीव द लिटिल वंस एलोन, क्या वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़ पाएगी अब। वैन शी गोज हंटिंग फ्लैश एंड बोन, जब वो उनके लिए फ्लैश मतलब है बेटा वो मांस हड्डी का जो भोजन लेने के लिए जाएगी, बोन हड्डी का मांस और हड्डी का जो भोजन ढूंढने जाएगी, तो क्या वो अकेले उनको छोड़ जाएगी। द टाइग्रेस रजिया लिव्स इन फियर, इसलिए जो रजिया है, जो शेरनी रजिया है वो डर में रह रही है। ए ग्रेटर ड्रेड, उससे भी बड़ा डर है उसको। व्हेन विल अगेन द पोचर्स विद देयर गन्स अपीयर, कि अब ये भी नहीं पता कि कब शिकारी लोग जो हैं वो अपनी बंदूकें लेकर एक बार फिर वहाँ आ जाएं। जब वो पहले आए थे तो किसको मार दिया? उसका शेरू को। अब वो दोबारा आ जाए तो कहीं उसके बच्चों को और उसे ना मार दे। मतलब वो हमेशा डर में रहती है। देखिए बेटे, इस पोएम में रजिया द टाइग्रेस पोएम में मैंने आपको सेंट्रल आइडिया भी भेजा था। तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि ये जो कविता है ना, जंगलों का जो विनाश हो रहा है और वहाँ के जो जीवों को नष्ट किया जा रहा है ना, उन खतरों के बारे में हमें बताती है।
ठीक है, ये बताती है कि किस तरह मनुष्य ने जो है जंगली जीव जानवरों की ज़मीन पर अधिकार कर लिया हुआ है। और नाउ द पुअर एनिमल्स हैव नाउ वेयर टू लिव, तो अब बेचारे जानवरों के लिए पास जो है रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और दे लिव इन द डेंजर ऑफ पोचर्स, पोचर्स होता है बेटे जो शिकारी करते हैं, चोरों की तरह शिकार करते हैं वो, तो उनके डर में भी वो हमेशा जीते हैं। तो यही इस पोएम का बेटा सेंट्रल आइडिया भी है। ओके बेटा।